बीजेपी का जो पहला पावर है वो है कम्युनलिज्म। उसी के ताकत के बेस पे वो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ता है। आप लोगों को पता है, जहाँ भी जाता है वो कम्युनलिज्म फैलाने की कोशिश करता है। जैसे तृणमूल जैसा एक सेकुलर पार्टी त्रिपुरा में गया, उनको समझ में आ गया कि उनके पैरों तले ज़मीन निकलती जा रही है, उनके हाथ से स्टेट निकल रहा है। ये देखने के बाद ही वो लोग बौखला गए। और बौखलाहट में आपको पता है त्रिपुरा में कितना राइट्स हुआ, कितना दंगा हुआ, बहुत सारा फसाद कराने उन्होंने कोशिश किया। लेकिन तृणमूल रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी के सारे जितने भी लीडर्स हैं सब मिलके जिस तरह से पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रोका बीजेपी को, उसी ताकत के साथ लगातार हम लोगों की यूथ लीडर अभिषेक बनर्जी और सैनी घोष, ये लोग लगातार लड़ाई में डटे हुए हैं त्रिपुरा में। और इसी लड़ाई का हिस्सा उनको पता है कि उनके हाथों से स्टेट निकल रहा है और इसी बौखलाहट में उन्होंने ये स्टेप लिया। ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि एक सेकुलर पार्टी को रोकने के लिए इस तरह का लड़ाई झगड़ा अटैक्स, हमारे सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, हमारे तृणमूल के कार्यकर्ता पर वहाँ पर अटैक्स हुए हैं। बहुत जगह उन लोगों ने हमारे तृणमूल वर्कर के घरों पर हमला किया, अटैक्स किया, बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है। ये तो सैनी घोष पर हाथ देना एक अपने आप में शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट का गलत इस्तेमाल। और हम लोगों ने जो पास्ट हम लोगों ने देखा है लगातार उनके दूसरा ताकत, कम्युनलिज्म के अलावा दूसरा ताकत एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करना लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए, ये उनका अपना नेचर है। आप लोगों ने देखा है लगातार सीबीआई, ईडी, तमाम लोगों को किस तरह से गवर्नमेंट को परेशान करना, लोगों को परेशान करना, यही काम उनका त्रिपुरा में भी उन्होंने किया। लेकिन आज त्रिपुराয় পুরো ভোট হলো, সকাল থেকে দেখেছিলাম বিজেপির দাবদাহ বা অত্যাচার, টিএমসির একটা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী যাদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে মারছিল। আজ আগরতলা থানার সামনে তারা বিক্ষোভ দেখানো, অবশেষে পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তার করেন। পুলিশের এই ভূমিকাটা কোন চোখে দেখছেন? पुलिस जब से हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आया तब से आप देखिएगा कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, तो जितना भी गवर्नमेंट जो ऑटोनोमस बॉडी है सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने नहीं छोड़ा पुलिस क्या चीज़ है। लेकिन मैं अभी भी बिलीव करता हूँ जिस तरह से पश्चिम बंगाल के पुलिस और जिस तरीका से एक सेकुलर फोरम से काम करती है, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हुआ वो एक शर्मनाक घटना है। हम लोग पुलिस के से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। पुलिस को अपना फर्ज निभाना चाहिए, देश के संविधान को सामने रखकर वो कसम खाते हैं, उनको हमारे देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को। आज ইলেকশন কমিশনের ঘোষণা হয়েছে কলকাতায় পুরো ভোট হবে 19 ডিসেম্বর। আপনি কি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন? वो तो हमारा दल का डिसीजन होगा, हमारा पार्टी जो डिसीजन लेगा, हमने ज़रूर अपना एप्लीकेशन दिया है और होप अगर पॉजिटिवली लिया जाएगा, अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा तो हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। हम भी इस लड़ाई में जुड़ना चाहते हैं और मजबूती से आगे जाना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जिस तरह तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का विजन काम कर रहा है उसी तरीका से काम करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर काम करेंगे। কাল রাত থেকে বা কয়েকদিন আগের থেকে বিভিন্ন সময় শুনছিলাম মেঘালয়ের পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বা কংগ্রেস নেতা, যিনি রাহুল গান্ধীর একেবারে খুব কাছের মানুষ যাকে বলি বা বলে আমরা সূত্রের খবর জানতে পেরেছি, আজ তিনি তৃণমূলে এলেন এবং প্রেস কনফারেন্স করে রীতিমতো 12 জন তৃণমূলের 12 জন বিধায়ক নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। তৃণমূল কি মেঘালয়ে শক্তিশালী হচ্ছে? এবারে কি আগামী দিনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী কুর্সিতে দৌড়ানোর পথে যাচ্ছেন, কি বলবেন? देखो, नॉर्थ तृणमूल सिर्फ मेघालय में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मजबूत हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स जो एक्सपेक्टेशन किए थे, जो एक्सपेक्टेशन कांग्रेस या बीजेपी पूरा नहीं कर पाया देश के लिए, अब एक होप बन के ममता बनर्जी उभरी है कि उनके लीडरशिप में शायद इस देश एक नया दिशा मिले। पश्चिम बंगाल में ये वाहिद एक ऐसा गवर्नमेंट है ममता बनर्जी गवर्नमेंट जिसने अपने सारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरा किया। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो एक होप जागा है, नॉट ओनली इन मेघालय, त्रिपुरा में बोलिए, नॉर्थ ईस्ट में असम में बोलिए, गोवा में बोलिए, दिल्ली में बोलिए, जिस तरीके से लीडर लोग तृणमूल के साथ आ रहे हैं, नो डाउट आने वाले दिन में तृणमूल एक सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर सेंट्रल में सबसे चैलेंजिंग अगर बीजेपी के लिए कोई पार्टी हो रहा है तो वो तृणमूल हो रहा है। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है और आखिरी दम तक लड़ने के लिए हम लोग तैयार है ममता बनर्जी। बात टीएमसी का, लेकिन ममता बंदोपाध्याय कांग्रेस की गौर में
সিন্ধ লাগানে যা রে কংগ্রেসের যে দল আছে সেই দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতিমতো সুস্মিতা দেব গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এছাড়াও বিভিন্ন যাদেরকে জুটছেন তৃণমূলের, এটা কি কংগ্রেসকে ভাঙার কোনো চক্রান্ত চলছে, কি বলবেন এটা? नो नेवर। देखिए, बात है कि जो सेकुलर लीडर्स हैं वो जिस तरीका से सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे कांग्रेस के साथ रहकर, उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ रहकर हम उस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, इस देश का सेकुलर फैब्रिक को बचा पाएंगे। दैट्स वाई पीपल आर कमिंग हियर। हमारा कोई कॉन्स्पिरेसी किसी पार्टी के अगेंस्ट विरोध नहीं है। हम लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और हम सारे सेकुलर पार्टी को रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको पता ही है कि अखिलेश ने हमें सपोर्ट दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया था बंगाल के गवर्नमेंट में। इवन कांग्रेस के अंदर में भी विंग्स थे जो चाहते थे कि हमें ममता बनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से फाइट करते वक्त आपको कांग्रेस चूक रही है, उनका लीडरशिप चूक रहा है, उनका लीडरशिप किसी तरह से वो कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहा बीजेपी को, जो ममता बनर्जी दे सकती है। तो एक होप लगा है। तो जहां भी, जिस पार्टी में भी सेकुलर लीडर हैं जो सेकुलर फैब्रिक को बचाना चाहते हैं, इस देश का डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, वो ममता बनर्जी के पास आ रही है। हमारा कोई मिशन नहीं है किसी पार्टी को कमजोर करने का। सिंपल हम लोग हैं, कम्युनल पार्टी के खिलाफ हम लोग हैं, बीजेपी के खिलाफ हम लोग हैं और मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारा किसी सेकुलर पार्टी के साथ हमारा कोई भेदभाव या किसी तरह से कोई चक्रांत नहीं है। 200 অধিক বিধানসভায় সিট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেছেন। এখন বিশেষ করে আজকে যে নোটিফিকেশনটা জারি হয়েছে কলকাতা পুরসভা, এখনো হাওড়া পুরসভার ঘোষণা আজকে যদিও দেয়নি। এই পুরসভা ভোটে তৃণমূল কতটা কেমন ফলাফল করবেন, কতটা আশাবাদী? देखिए, जिस तरह का सा पश्चिम बंगाल अभी एकजुट हो गया, पूरा एकजुट हो गया, इस पश्चिम बंगाल का पूरा जनता आवाम एक हो चुका है। तो उस हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम सभी सीट जीतेंगे। बिकॉज किसी भी सेक्टर में हम लोगों ने काम को छोड़ा नहीं है, हमारे सारे काउंसिलर्स ने काम किया है। आपको भी पता है, पहली बार कोई सरकार किसी के दरवाजे तक जाकर अपने स्कीम्स को पहुंचा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे मेरा होप है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन और भी जो भी कॉरपोरेशन होगा, इसमें हम लोग पूरी तरीके से स्वीप करेंगे पूरा।